आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो ये संस्कृत का 2026 में आने वाला पेपर है, जो उत्तराखंड बोर्ड में आने वाला है। बच्चों, ये नहीं आएगा, ये एक तरह से सैंपल पेपर है, लेकिन बिल्कुल इसी की तरह आने वाला है। तो ध्यान देंगे, इसमें 4 खंड हैं। जो पहला खंड है और जो पहला प्रश्न है, वो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और आसानी से सारे नंबर, यानी इसमें 5 नंबर या 6 नंबर या 7 नंबर भी होते हैं कई बार। जैसे यहाँ देखिए 2 और 2 4 और एक 5 नंबर हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपको एक बार या 2 बार अच्छे से पढ़ना है। जब आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इसी के आधार पर कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर अगर हम इस अनुच्छेद को देखें तो ये गंगा पर आधारित है। तो जो पहला प्रश्न है, गंगा भारतस्य कीदृशी नदी अस्ति, तो ये एक पद में उत्तर देना है। तो ये आ जाएगा, या तो आप पवित्रतमा लिख देंगे या श्रेष्ठा लिख देंगे, तो आपका 1 नंबर पूरा है। इसके अलावा कुतः निसृत्य गंगा हरिद्वार नामके स्थाने समतल भूभागम प्रविशति। तो यहाँ पर ये जो है, आपको यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा कि इसका उत्तर जो है कहाँ से आएगा। तो ये आएगा आपका पर्वत से प्रांतिव्य। तो ये दो पद हो जाएंगे, तो आप पर्वत लिखेंगे या पर्वत श्रृंखला भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, या पर्वत प्रांतः लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो आप पढ़ना, ये जो पैराग्राफ है ये आपकी रीडिंग स्किल को देखने के लिए होता है। तो 2 नंबर के, एक नंबर के एक पद वाला और एक जो है पूर्ण वाक्य का उत्तर आपको देना है। तो ये भी आपको, इसके प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जब आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा 2 प्रश्न एक नंबर के आते हैं। जैसे देखो, बड़ा आसान है, यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया विशाल का विलोम पद, और यहाँ पे क्रियापद पूछा है तदा अस्या श्रोत्रः लघु भवति। इसमें आपको क्या है, क्रियापद आपको बताना है। तो ये बहुत ही आसान है। इसी प्रकार जो प्रश्न नंबर 2 है, वो भी अपठित अनुच्छेद है, और उस अनुच्छेद को पढ़कर आपको लगभग 7 नंबर मिल जाएंगे। तो 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 नंबर, और ये 5, 12 नंबर। 80 में से 12 नंबर आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल करने से प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको भी आपको अच्छे से इस पैराग्राफ को पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना है। इसका हिंदी अनुवाद भी आपको अपने आप अपने लिए समझना है। जब आप इसका अनुवाद समझ लेंगे कि ये किस पर आधारित है, तो ये स्त्री शिक्षा पर आधारित है। देखेंगे, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमको समझ में आता है कि ये स्त्री शिक्षा पर है। तो यहाँ पर भी देखिए, एक पद में ही उत्तर देना है, यानी एक शब्द में। तो ये प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 है, यानी आप लिखेंगे उत्तर नंबर क और का पहला या दूसरा। तो एक एक नंबर के ये हैं। इसी प्रकार इसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न हैं, जो पूर्ण वाक्य के तौर पर आपको इसका उत्तर देना है। तो आप इनको देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फिर विशेषण एक पूछ लिया है, स्त्री च विद्या शून्या, इसमें विशेषण आपको बताना है। इसी प्रकार यहाँ पे कर्तृपदम आपको बताना है, विवाहे सज्जाते कन्या गृहस्थाश्रम प्रविशन्ति। तो इसका जो कर्ता पद है वो आपको बताना है। और इसके अलावा इसका जो है एक शीर्षक, जैसा हमने अभी आपको बताया था कि कुल मिलाकर जो है हमारी आधी दुनिया है, यानी महिलाओं की दुनिया है, स्त्री समाज है, उस पर आधारित है। तो कई सारे शीर्षक इसके बन सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी शीर्षक इसका दे सकते हैं। तो ये आपका 1 नंबर का ही है। अगर आप कहेंगे तो हम इसका पूरा उत्तर माला भी एक अलग वीडियो में बना देंगे। फिलहाल हमारा मकसद है कि आप 10th का जो बोर्ड का पेपर है, उसका पैटर्न क्या है, उसका तरीका क्या है, उसको समझ लें। इसके बाद आपका खंड ख आता है, रचनात्मक कार्य, और इसमें एक 4 नंबर का आपको पत्र आता है। और पत्र भी कैसा आता है, उसमें एक मंजूषा, यानी एक बॉक्स में आपको ये 4 उत्तर लिखे होंगे। आपको रिक्त स्थान पर इसको भरना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यह है
से आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा कि ये आखिर पत्र किस चीज़ के लिए। तो ये आपदा ग्रस्त जो है आपका क्षेत्र है, उस गांव है, उसके लिए आपको सहायता मांगनी है किससे? मुख्यमंत्री महोदय से। तो आप ये समझ लें कि आपको पत्र मुख्यमंत्री महोदय के आधार पर लिखना है, लिखा हुआ है। आपको केवल रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 1, 2, 3 और ये 4। और ये 4 किससे आएंगे? अतिवृष्टि कारणात् ग्राम्य जनानाम निवेद्यते और ध्वस्तानी। तो आप ये भी आसानी से कर लेंगे। पूरे 4 नंबर हैं, आपको ये आसानी से मिल जाएंगे अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे। और उपयुक्त रिक्त स्थान पर उपयुक्त शब्द को आपको लिखना है। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण 4 नंबर का आता है। आपको शब्द चयन करने हैं, ये 4, 1, 2, 3 और 4। और इनको यहाँ ये जो बातचीत हो रही है, संवाद पर आधारित बातचीत हो रही है सुदेश और रमा के बीच में। तो इसको भी अगर आप एक बार दो बार पढ़ लेंगे पूरे पैराग्राफ को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बातचीत किस पर होगी। कि जैसे ये सुदेशः कह रहा है भारतम अस्माकं राष्ट्रम सर्वे भारतीया। तो ये जो है हमारा जो भारत देश है और उसकी भारतीयता है, उसके बारे में ये संवाद है। तो बहुत आसान से आप इसको आराम से कर लेंगे। आप इसको पढ़ें, समझें, संवाद का आधार समझिए, संवाद की व्याख्या समझिए और फिर उसके बाद आप अपना उत्तर दीजिए। इसी प्रकार जो पांचवा प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें आपको प्रत्येक एक वाक्य बनाने पर 2 अंक मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 अंक। तो ये बहुत ही अच्छा है। आपको क्या है? एक कृषि प्रधानः परिश्रमी स्वाभिमानी वर्षः और अन्नदाता। लेकिन यहाँ कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन आपको 4 वाक्य बनाने हैं। ध्यान ये रखना है कि वो वाक्य अलग अलग होंगे, लेकिन वो भारतीय कृषक के आधार पर बेस्ड होने चाहिए। तो ये एक अच्छा तरीका है आपके अच्छे अंक लाने के लिए, कि आपको एक एक वाक्य का वो अनुवाद करना है। अनुवाद भी नहीं करना है बल्कि वाक्य निर्माण करना है। और ऐसा वाक्य निर्माण करना है जिसमें कृषि प्रधान परिश्रमी स्वाभिमानी वर्षा अन्नदाता आए। और वो जो टॉपिक है वो है भारतीय कृषक का। तो बड़ा आसान है, आप आसानी से ये छोटे छोटे वाक्य बनाइए और आपके ये भी अंक पूरे हो जाएंगे। इसी प्रकार जो खंड ग है वो है अनुपयुक्त व्याकरणम। तो इसमें भी हम अगर देखें तो ये बहुत ही आसान अब हो गया है। अब ये आसान इस रूप में हो गया है कि आपको बहुविकल्पीय जो विकल्प है उसी में से सही उत्तर छांटना है। जैसे परिश्रमेण भाग्योदया भवति। तो अब भाग्यो धन दया होगा या भाग्य धन उदय होगा? तो भो धन उदय होगा, भाग्य धन उदय होगा, क्या होगा? भाग्योदय। तो इसको आपने देखना है। इसी प्रकार ये एक इसमें से कोई उत्तर सही है, उसको आप समझिए कैसे हो, कौन सा सही होगा। इसी प्रकार अनुच्छेदम का है, तो अनुच्छेदम ये सही है या अनुच्छेदम ये सही है, या अनुच्छेदम ये सही है या अनुच्छेदम ये सही है। आपको ये भी बड़ा आसान तरीका है कि आप इसमें भी आप अच्छे से आप क्या ला सकते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये देखिए कि आपको कैसे ये नंबर बनाने हैं। अब अभ्यास करेंगे तो ये भी आसान लगेगा। सदा चार सदाचारः परमं धनम, इसके भी 4 हैं। सद धन आचारः, सद धन आचारः और सदा धन चारः, सत धन आचारः। तो आपको इन चारों में से जो सही उत्तर है उसको आपको देखना है और उसको आपको लिखना है। और इसी के साथ फिर 3 नंबर और अच्छे आ सकते हैं आपके। आपको क्या करना है? लक्ष्मणः सरामं वनं गच्छति। तो लक्ष्मण जो है राम के साथ वन गए। इसमें मुझे अभी उत्तर नहीं बताना चाहिए आपको। आपको ये समास और समास विग्रह करना है। तो इसमें आप देखिए कि कौन सा उत्तर सही है, उसको आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। राजा युद्ध निपुणः वर्तते, इसमें भी 4 विकल्प हैं, एक ही उत्तर सही है तो आपको वो लिखना है। इसी प्रकार बालकः च विद्यालयं गच्छतः, इसमें आपको
ये जो बालकः च बालका है, इसका आपको सही जो है लिखना है। आप इन चारों में से देख लें कौन सा सही होगा। अभ्यास कीजिए, ये अभ्यास के लिए ही बनाया गया है। और आप अगर इसका अभ्यास करेंगे तो आपका असली जो पेपर होगा वो आपका बहुत अच्छा होगा। इसी प्रकार से प्रकृति प्रत्यय पूछे गए, ये भी 3 नंबर के हैं। इसको भी बड़ा आसान कर दिया गया है। साप्ताहिक, इसमें से कौन सा सही है ये आपको देखना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक सही है, उसको आपको देखना है। इसी प्रकार नायिका अभिनयम करोति, तो नायक धनदीप, नायक धनपाप, नायक धनिका, इनमें से एक सही है। आप देखिए कौन सा इसमें सही है, उसको आपने उतारना है। भवान तु पूजनीय, इसमें भी आपको एक जो है देखना है कि कौन सा सही है। तो आप इसमें देखिए कि यहाँ इसमें भी हलंत लगा दिया है इन्होंने, और इसमें भी हलंत लगा दिया। अनियर, अनियर पूज, तो ये तो दोनों एक जैसे हो गए। इसको देखना पड़ेगा आपको ठीक से। हम्म। और इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 है। 9 में आपको और आसान कर दिया है। अब व्यय पद छांटने हैं और इसको लिखना है। तो ये आपको पहले इसको समझना पड़ेगा। यावत अहम आगच्छामि अत्र तिष्ठ, क्या आएगा इसमें से। इसी प्रकार अद्य, आज, सोमवासरे, मंगलवासरे भवति, तो ये, और श्वः, कल, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल है, इन दोनों में से एक होगा। ये आप समझ जाए, थोड़ा संकेत में कहीं कहीं पे दे रहा हूँ। इसी प्रकार अधुना रात्रि कालोऽस्ति, या इतः अत्र अति, इनमें से चारों में से कौन सा एक तक होगा, यहाँ पे आपको ढूंढना है। इसी प्रकार से आपको वाच्य परिवर्तन करने हैं। बालिकया सुलेखम लिख्यते, वाक्यानाम, तेन ग्रामः गम्यते, रामेण पठ्यते, तो आपको इन तीनों का वाच्य परिवर्तन करके जो है आपको कॉपी में लिखना है। कोई सा भी वाच्य परिवर्तन करेंगे आप। आप इसी प्रकार यहाँ पे देखिए घड़ियों से आया है 4 नंबर का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपके सार्ध है ना, और पादोन, और दो और होते हैं, आप देखिए सोचिए कौन कौन से होते हैं। हैं और एक तो बिल्कुल ये बिल्कुल सीधे 4 बजने वाला है, तो ये तो आप आराम से कर लेंगे। आपको पादोन और सपाद वाले देखने पड़ेंगे, और बाकी तो आप सार्ध वाला भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। तो ये आपको देखना है। इसको आपको समय का आपको आना चाहिए, तो वो अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये चारों अंक बिल्कुल बराबर सही, बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसी प्रकार 12वां सवाल है। ये भी संख्या पर होता है, गिनती संस्कृत में 4 और एक 60। तो संस्कृत में 4 को कैसे लिखते हैं, है ना, आपको याद होगा, चतवारी लिखवाया होगा आपको। और 60 का भी तो ये देख लें, एक एक नंबर के 2 नंबर, ये भी बड़ा आसान है। अगर आप 1 से 100 तक की गिनती संस्कृत में कर लेते हैं तो ये भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार आपको वदावह, एकः और गमिष्यामि, ये शुद्ध वयम सदा सत्यम क्या आएगा, ये आपको यहाँ पे इनका सही शब्द जो है आपको यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार ये खंड भी पूरा होता है। इसके बाद पठित अवबोधनम आता है, खंड ध। तो हमारे जो की पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक शेमुशी में से ही आता है। ये भी बड़ा आसान है, आप इसको पढ़ेंगे, इसको पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार 2 बार, और उसके बाद आपको यही एक पद पर उत्तर देना है, एक का। इसी प्रकार पूर्ण वाक्य है, इसके भी आपको एक एक नंबर है, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। और निर्देशानुसार, एक में क्रियापद पूछी गई है, एक में विशेष्य पद पूछा गया है, आपको ये करना है। तो ये भी आसान है। तो दो दो चार और एक, 5 नंबर आपके इस गद्य को पढ़कर सही हो जाएंगे। इसी प्रकार 15वां जो प्रश्न है वो आपकी पाठ्य पुस्तक का श्लोक है, उस श्लोक को दिया हुआ है, और उस श्लोक के आधार पर आपको फिर वही एक पद में उत्तर देना है। आननानि कीदृशानि, इसी प्रकार पूर्ण वाक्य में जलदस्य श्री कदा भवति, और पद्य रिक्तोषि यज्जलद, ये बहुत अच्छा श्लोक है, आपने पढ़ा भी होगा ये। तो
ये जो है आपको इसी के आधार पर ये देना है, तो 2, 2, 4 और 5 नंबर आपके यहाँ पर भी पूरे होते हैं। इसी प्रकार एक नाट्यांश दिया हुआ है, और ये नाट्यांश भी आपकी पाठ्य पुस्तक का है ना, जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी जो है राजा बनने के लिए तैयार होते हैं, और उसी के आधार पर आपको फिर वही एक पद में उत्तर देना है। एक और एक एक नंबर के ये दो पूर्ण वाक्य में, और दो आपके व्याकरण में। ये देखिए यहाँ पे पूछा गया है, और ये पूछा गया है। तो ये आप पढ़ भी लें, इसको समझ भी लें कैसे करना है, और अपनी जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसको भी देखिए, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और अपने अध्यापक से भी पूछ सकते हैं, अभ्यास कीजिए, आपके अभ्यास के लिए बनाया गया है। इसी प्रकार जो प्रश्न नंबर 17 है वो श्लोक है, और उस श्लोक का आपको अर्थ अपने आप ढूंढना है, और उसके आधार पर आपको ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति है वो पूरी करनी है। तो 1, 2, 3 और 4, चार आपको ये शब्द यहाँ से भरने हैं। आपके आधे आधे नंबर के हैं, तो ये आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। इसी प्रकार जो दूसरा श्लोक है वो भी ऐसे ही है, एक श्लोक दिया रहेगा और उसका भावार्थ आपको करना है, और वहाँ उसके लिए भी आधे आधे नंबर है, आधा 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 आधा। तो यहीं से वो अर्थ भी निकलता है, आप उसको भी आसानी से कर लेंगे। 18वां जो प्रश्न है वो श्लोक है, और ये भी ये 1 नंबर का है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इस श्लोक को पढ़ना है, इसका अन्वय आपको करना है, और वो भी आपके आधे आधे नंबर के, एक अन्वय यहाँ एक अन्वय यहाँ होगा, इसी में से, और ये आपका 1 नंबर पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा श्लोक है, ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक का ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके आधार पर आपको यहाँ पर 2 अन्वय भरने हैं, और ये भी आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे। इसी प्रकार रेखांकित जो हमारे शब्द हैं, जैसे प्रकृत्याः, सुराधिपः, तत्वार्थस्य और एताहसी, इसके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। यानी ये वाक्य है या उत्तर समझ लें, इसके आधार पर आप प्रश्न बनाने हैं। तो ये भी 2 नंबर आपके हैं। इसी प्रकार जो 20वां नंबर है, 20वां प्रश्न है, वो एक कथा है आपके, उसकी बुद्धिर बलवती सदा, उससे लिया गया है ये वाला, और इसको उन्होंने आगे पीछे कर दिया। आपको इसका क्रम सही करना है, इसमें थोड़ा एक्सरसाइज लगती है। इसको आपको एक रफ कागज में, पीछे जो कॉपी है बहुत मोटी कॉपी आपको मिलती है, आपको वहाँ अभ्यास करना चाहिए। और क्योंकि इसमें एक भी गलत होगा तो 2 गलत हो जाएंगे, और आपके 3 नंबर का है ये, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि कौन सा वाक्य पहले आएगा और कौन सा वाक्य बाद में आएगा। इसके बाद ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अब इन्होंने नंबर कम कर दिए हैं, 80 नंबर का है, तो 20 नंबर तो आपको प्रयोगात्मक में मिलते हैं, तो यहाँ इन्होंने ये क्वांटिटी बढ़ा दी है। तो बलिर्वदाह, सहस्रदीधिति, चक्षुभ्याम और नरतम, ये 4 आड़े तिरछे रखे हुए हैं यहाँ पर। तो आपको ये चक्षु, और ये मैं एक कर देता हूँ, बाकी आप अपने आप करें। लेकिन ये उत्तर पुस्तिका में आपको ऐसे आड़ी तिरछी लाइन नहीं लिखनी है, बल्कि आपको स्तंभ क लिखना है, और स्तंभ ख में सही उत्तर को उसके आगे ठीक सामने ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे लिखना है। आड़ी तिरछी रेखाओं से मिलान नहीं हो पाता कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपको अभ्यास भले चाहे आप आड़ी तिरछी का कर लें, लेकिन उत्तर पुस्तिका में आप स्तंभ क के आगे सही वाला स्तंभ खा पर शब्द लिखेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है, संभावित प्रश्न पत्र का एक मॉडल है, नमूना है। आप जो है खुद भी तैयारी करिए, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपका ये प्रश्न पत्र संस्कृत का बहुत अच्छा होगा। आपको शुभकामनाएं।